हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे श्रेनिक लिमिटेड एंड अंटार्कटिका लिमिटेड के क्वार्टर फोर्थ के रिजल्ट्स के बारे में। किस तरीके से इन दोनों स्टॉक्स के जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। बेसिकली दोनों ही पेनी स्टॉक हैं, तो रिजल्ट भी कुछ खास, हालांकि ऐसे ही आते हुए दिखे हैं, कुछ खास नहीं है, लेकिन रिजल्ट तब भी एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो एक बार देखते हैं कैसे जो है रिजल्ट हैं बेसिकली इनके और दोनों कंपनीज के। तो यहाँ पे अगर बात करें पहले श्रेनिक लिमिटेड की अगर बिजनेस की अगर बात करें या इनके रिजल्ट की बात करें, कोई खास जो है रिजल्ट नहीं है, बहुत ही ज्यादा जो है डिस्टर्ब इनके रिजल्ट जो है आते हुए दिखे हैं। और रेवेन्यू की अगर बात करें बेसिकली, तो रेवेन्यू में यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू जरूर थोड़ा बहुत जो है बढ़ता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू था वो करीब था 8 करोड़ के आसपास का, जो रेवेन्यू इस बार 11 करोड़ के आसपास का जो है होता हुआ दिखा है। लेकिन आप FY21 के हिसाब से अगर रेवेन्यू देखोगे तो FY21 में इसका जो रेवेन्यू था वो था करीब 368 करोड़ के आसपास का। उस समय पे अदर इनकम की जो है इनकी अच्छी खासी जो है रहती थी। और यहाँ पे अगर देखेंगे इस साल जो है FY22 के अंदर जो इनका जो रेवेन्यू जस्ट आया वो आया जस्ट ओनली 64 करोड़ के आसपास, मतलब बिजनेस ही नहीं हुआ है कुछ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू में एक अच्छी खासी भारी भरकम जो है गिरावट है बेसिकली। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं, तो प्रॉफिट तो है नहीं बिल्कुल। इस बार आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर के अंदर जो लॉस था वो था करीब 1 करोड़ के आसपास का, और इस बार जो लॉस हुआ वो हुआ करीब 4 करोड़ के आसपास का। तो लॉस जो है और गहराता हुआ दिखा है बेसिकली। और पिछली साल की अगर बात करें इसी क्वार्टर के अंदर, तो पिछली साल भी जो है करीब 1 करोड़ के आसपास के जो है लॉस था। तो लॉस इस बार ज्यादा होता हुआ दिखा है। और यहाँ पे अगर बात करें तो FY21 के अंदर इनका जो लॉस था, इस कंपनी ने जो है लॉस पोस्ट किया था 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास का जो है लॉस पोस्ट किया था, जो अब 1.5 करोड़ से जो है लॉस हो गया करीब 14 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा जो है इनके डिस्टर्ब रिजल्ट जो है आते हुए दिखे हैं। कहीं भी कोई भी पॉजिटिव जो है न्यूज नहीं देखने को मिल रही है, ना ही कहीं कोई ग्रोथ के साइन देखने को मिल रहे हैं फिलहाल तो श्रेनिक लिमिटेड के अंदर। तो ग्रोथ तो कहीं भी दूर दूर तक फिलहाल नजर नहीं आ रही है इस कंपनी में। तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब है मेरे हिसाब से जो है आने वाले टाइम के लिए। अगर अब देखते हैं धीरे धीरे करके जिस तरीके से थोड़ा बहुत जो पेपर का जो काम है वो धीरे धीरे अगर बढ़ेगा, हो सकता है कि ये सेक्टर जो है चलता हुआ दिखे, तब कहीं जाके थोड़ी बहुत इसके अंदर ग्रोथ आती हुई दिखे तो हो सकता है। क्योंकि ये पेनी स्टॉक है बेसिकली, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी एक चिंगारी अगर ग्रोथ की आएगी हो सकता है थोड़ा बहुत जो है ये बढ़ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से इससे तो जो है दूर रहना चाहिए। ये जो स्टॉक है इसमें ग्रोथ के कहीं साइन दिख ही नहीं रहे, जिस तरीके की जो है इनकी ये डिस्टरबेंस जो आती हुई दिख रही है। और ये कंपनी जो है लॉस पे लॉस जो है पोस्ट करे जा रही है, लॉस जो है बढ़ता ही चला जा रहा है बेसिकली। यहाँ पे अगर चार्ट पैटर्न की बात करें, बिल्कुल ही जो है डेड चार्ट पैटर्न है इसका। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जरूर जो है कैंडल बनती हुई दिखी है अप्रैल वाली थोड़ा अपसाइड में। लेकिन बेसिकली जो है इसके अंदर पैसा लगाने से बेहतर है कि कहीं आप थोड़ा क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगा लो, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि चार्ट पैटर्न कहीं भी कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ ठीक ठाक चार्ट पैटर्न बिल्कुल नहीं है इसका। तो यहाँ पे जो है इससे मुझे लगता है इसको जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करें अंटार्कटिका लिमिटेड की, अंटार्कटिका लिमिटेड की अगर रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो इनकम है बेसिकली। तो इनकम की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस वाले क्वार्टर के अंदर जस्ट इनकम हुई है 28 लाख के आसपास की। प्रीवियस क्वार्टर में जो इनकम हुई थी वो हुई थी 24 लाख के आसपास की। तो वहां से तो इनकम जरूर जो है बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन प्रीवियस ईयर में जो इनकम हुई थी वो हुई थी 46 लाख के आसपास की। तो वहां से जस्ट हाफ जो है इनकम इस बार जो है कंपनी ने पोस्ट की है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो FY21 की अगर बात करें होल ईयर की, तो इनकम इनकी हुई थी 1 करोड़ 23 लाख के आसपास की। जो इनकम इनकी अब की बार हुई है 1 करोड़ 4 लाख के आसपास। तो मतलब इनकम इनकी जो है घटती हुई दिखी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ग्रोथ के साइन इनकम के अंदर तो जो है नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने कुछ कॉस्ट कटिंग की है या कुछ ना कुछ जो है उनसे इनको फायदा जो है होता हुआ दिखा है। तो उसका फायदा जरूर इनको जो है प्रॉफिट में होता हुआ दिखा है। तो कॉस्ट कटिंग कैसे करी है इन्होंने, जो एक्सपेंस जो इनके थे, अब मैं आपको जो है ईयर टू ईयर का जो है रिजल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस। तो जो इनके जो 1 करोड़ 23 लाख में जो एक्सपेंस थे, वो इनके जो एक्सपेंस थे वो थे करीब, ये देख सकते हैं 1 करोड़ 21 लाख के। लेकिन अब यहाँ पे 1 करोड़ 4 लाख में अगर जो आप एक्सपेंस देख रहे हैं तो वो हुए जस्ट ओनली 1 करोड़ 3 लाख के आसपास के जो है एक्सपेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो
कहीं ना कहीं जो एक्सपेंस हैं वो कहीं ना कहीं जो है कम होते हुए तो हालांकि दिखे हैं। और लेकिन इनको जो प्रॉफिट जो होता हुआ दिखा है, प्रॉफिट हालांकि किस वजह से जो है हुआ है उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जस्ट ओनली इनको जो है 1 लाख रुपए का जो है जस्ट ओनली इनको जो है प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है, ये देख सकते हैं आप। और वही प्रॉफिट आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये प्रॉफिट जो है पिछली साल भी जो है इनको हुआ था करीब 1 लाख के आसपास का, और वही प्रॉफिट जो है करीब करीब कंपनी ने जो है इस बार ही पोस्ट किया है करीब करीब 1 लाख रुपए के आसपास। मतलब इतना जरूर है कि ये कंपनी जो है प्रॉफिट में है, लॉस में नहीं है, इतना जरूर कह सकते हैं। हालांकि ये वाला क्वार्टर जरूर इनका जो है लॉस में जाता हुआ दिखा है, और प्रीवियस वाला क्वार्टर प्रॉफिट में था, ये वाला क्वार्टर जो है लॉस में गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले साल तो कंपनी ने जो एक अच्छा खासा लॉस जो है पोस्ट किया था, करीब करीब 7 लाख के रुपए के आसपास का जो है लॉस था। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मुझे लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम में तो है कहीं ना कहीं। मतलब ये है कि इतना ज्यादा तो कोई प्रॉफिट नहीं है या इतने ज्यादा जो है, हालांकि बड़ी कंपनी भी नहीं है ये, लेकिन ये है कि लॉस में नहीं है। होल ईयर का अगर आप बात करेंगे तो होल ईयर में कंपनी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में ही है। और पिछले साल के मुकाबले अगर ये वाला क्वार्टर देखेंगे तो एक अच्छा खासा जो है कंपनी जो है लॉस कम ही हुआ बेसिकली। तो उस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल थोड़ा बहुत मतलब इसमें रिस्क लिया जा सकता है। तो रिस्क टेकिंग स्टॉक है, ये लिया जा सकता है रिस्क, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो है कंपनी ठीक ठाक करके चल रही है, क्योंकि मेंटेन किया है इसने बेसिकली ना अपने आप को जो है मेंटेन किया है प्रॉफिट में। तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी सी कंपनी और अपने आप को जो है पेनी स्टॉक अपने आप को जो है मेंटेन कर रहा है प्रॉफिट के अंदर, बहुत बड़ी बात है। ये लॉस नहीं पोस्ट किया है, मतलब श्रेनिक लिमिटेड से खासकर मेरे हिसाब से जो है ये उससे कई बेहतर स्टॉक है जिस तरीके से जो है इसने इस बार जो है रिजल्ट दिए हैं, होल ईयर के रिजल्ट जो दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये वाला क्वार्टर कुछ खास नहीं जाता हुआ दिखा है। पॉसिबिलिटी है आने वाले जो साल हैं FY23 या FY24, वहां पे इनका प्रॉफिट धीरे धीरे करके जो है और बढ़ता हुआ दिखे, ये बिल्कुल जो है ऐसा हो सकता है। एक बार बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न कैसा जो है बना हुआ है। चार्ट पैटर्न हालांकि ज्यादा इसमें जो है मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं आपके सामने जरूर ये चीज जरूर रखूंगा। ये देख सकते हैं जितना जो है चार्ट पैटर्न यहाँ पे जो अवेलेबल है उसके हिसाब से जो है एक बार स्टॉक की परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं FY21 के अंदर इसका जो हाई है वो है करीब 1 रुपए 61 पैसे के, 1 रुपए 60 पैसे के आसपास। और वहीं के वहीं जो है स्टॉक इस समय पे उसी के आसपास जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसका जो हाई जो लगा है रिसेंटली वो लगा है करीब 3 रुपए 35 पैसे 40 पैसे के आसपास का। तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल जो बन रही है ग्रीन, पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ जो है जाती हुई दिखे। पेनी स्टॉक है, कभी भी किधर भी जो है मोमेंटम इनके जो है बनते हुए दिख सकते हैं। रिस्क थोड़ा बहुत जो है इसके अंदर इसलिए लिया जा सकता है क्योंकि स्टॉक ने जो है इस बार भी प्रॉफिट पोस्ट किया है और FY22 के अंदर। तो FY21 के अंदर प्रॉफिट था, इस बार भी जो है प्रॉफिट है। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट को मेंटेन करने में जो है ये कंपनी जो है बिल्कुल कैपेबल रही है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो है आप इसमें एक थोड़ा बहुत एक हल्का फुल्का अमाउंट जो है लगा के छोड़ सकते हैं। पेनी स्टॉक है, मैं आपको जो है फिर अलर्ट कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाना, लेकिन आप जो है लगा के छोड़ सकते हैं अगर आप पेनी स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर बात करें दोनों स्टॉक्स की, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोनों स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो बाई सेल या होल्ड में श्रेनिक सबसे पहले सेलिंग पे आता है बेसिकली, और सेकंड नंबर पे आप होल्ड रख सकते हैं, थर्ड नंबर पे जो है बाई किया जा सकता है। अंटार्कटिका की अगर बात करेंगे फर्स्ट नंबर पे बिल्कुल जो है इसको होल्ड किया जा सकता है, और बाई का आपके ऊपर है डिपेंड। वैसे तो मैं कहूंगा कि बाई ना भी करें तब भी चलेगा, लेकिन सेकंड नंबर पे मैं इसको जो है बाई का रेटिंग जो है दूंगा, थर्ड नंबर पे जो है सेल की रेटिंग आती है। अपना भी एनालिसिस हालांकि एक बार जरूर कर लें क्योंकि दोनों के दोनों पेनी स्टॉक हैं, रिजल्ट कभी भी ऊपर नीचे इनके जो है हो सकते हैं। एक क्वार्टर अच्छा जाएगा तो दूसरे क्वार्टर में बेहतर लॉस आएगा। तो ये चीजें जरूर जो है, क्योंकि इतना ये हाई रिस्क की स्टॉक है तो यहाँ पे रिस्क भी उतना ही है, प्रॉफिट जितना बनेगा उतना ही जो है रिस्क भी है इनके अंदर, क्योंकि ये कभी थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे तो फिर नीचे भी आएंगे, एक दो क्वार्टर प्रॉफिट में आएगा, दूसरे तीसरे क्वार्टर में लॉस में आ जाएंगे। तो ये चीजें जो है जरूर आपको नजर रखनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।